हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसके स्ट्रक्चर, इसके फीचर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ये सब हम अच्छे से अब देखेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। आइए हम लोग देख यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वैसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। The eukaryotes include all the protista, plant, animal और fungi। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल आते हैं? तो प्रोटिस्टा का सेल, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल और फंगी का सेल। तो यूकैरियोटिक में बचा क्या? सॉरी, प्रोकैरियोटिक में फिर बचा क्या? सारा किंगडम तो इसी में आ गया यूकैरियोटिक में। तो उसमें था मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जो जिसके अंदर बैक्टीरिया सेल आता है। कौन से सेल? बैक्टीरिया सेल आते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से किंगडम आते हैं? प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगी। यूकैरियोटिक सेल, सभी सेल सेम नहीं हो सकते। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हम देख रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट या एनिमल, ये सब सेल एक जैसे हैं। सारे सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसीलिए हम अलग किंगडम बनाए हैं। तो ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जैसे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसी तरह एक और फीचर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखा था। क्या किया था? नहीं देखा था। उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब जैसे ये इनर लेयर से घिरा हुआ है, सॉरी ये आउटर लेयर से घिरा हुआ है, और ये इनर लेयर से घिरा, यानी कि दो लेयर से घिरा हुआ है। मतलब दो लेयर है, दो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन। क्या है? देखिए क्या है? प्रेजेंट न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ रहता है। क्या रहता है? इंक्लोज रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर में इन्वेलप से घिरा हुआ रहता है। जैसे ये सेल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, मान लेते ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होगा। ये जो लेयर है ये ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस, यानी कि मेम्ब्रेन लेयर से घिरा हुआ है। ये बोलना चाह रहा है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। जैसे ह्यूमन का केस में ही देख लीजिए, ब्लड का सेल कैसा है? उसका शेप क्या है? बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव है। और फिर न्यूरॉन, न्यूरॉन का सेल कैसा है? ब्रांच है, लंबा है। उसी तरह अमी, जैसे यहाँ पे आ गया प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, प्लांट और एनिमल का ही देख लीजिए। ये एनिमल का सेल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वही बोल रहा है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो सेम नहीं हो सकते। प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सेल वॉल प्लास्टिड एंड ये लार्ज सेंट्रोल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट। जैसे बोल रहा है आइडेंटिकल कैसे नहीं है? जैसे किसी किसी सेल में, मान लीजिए प्लांट का सेल है, उसके अंदर क्या पाएंगे हम लोग? सेल वॉल पाएंगे, प्लास्टिड पाएंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाएंगे। लेकिन वही एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं मिलता, प्लास्टिड नहीं मिलता और वैक्यूल भी नहीं मिलता।
सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज मतलब वैक्यूल मिलता है लेकिन छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन प्लांट में बड़ा होता है। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल, उसी तरह एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है लेकिन प्लांट में नहीं होता सेंट्रियोल। इसी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जितने भी है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, किसी किसी सेल में प्लास्टिड है तो किसी सेल में सेंट्रियोल है। डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा, किसी सेल में सेल वॉल है तो किसी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है ही नहीं। यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे यूकैरियोटिक में हमने क्या देखा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, तो ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसी तरह ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। अब इस जैसे हम लोगों ने यूकैरियोटिक देखा, अब हम यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब क्या है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी एपार्चर्स क्या है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड मैक्रोबॉडी, ये सबको हम लोग एक एक करके सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा अगर ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे तो, इसीलिए अभी हम ये देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है। मैं इसलिए खाली जगह छोड़ी हूँ ताकि मैं आपके सामने बनाऊं और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, बाहर का लेयर और जो अंदर का इन्वायरमेंट है और बाहर का इन्वायरमेंट है उसे अलग करने के लिए एक लेयर होता है। मान लीजिए एक ये लेयर है, राउंड ही बनाती हूँ, स्क्वायर थोड़ी, राउंड बनाती हूँ। ये एक लेयर है जो बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट को अलग कर रहा है। इसे हम क्या नाम देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक अंदर हो गया। ये जो खाली जगह जो दिख रहा है अंदर, जो इस लेयर के अंदर जो खाली जगह है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम देख रहे, तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे बना देते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, या तो वो डीएनए के फॉर्म में होंगे या क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल होंगे। जैसे न्यूक्लियस के बाद होता है ईआर। ईआर, इसका नाम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, इसी के बगल में होता है गोल्गी बॉडी। इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ये है गोल्गी बॉडी, क्या है, गोल्गी एपार्चस, गोल्गी बॉडी। और ये जो गोल गोल से है इसे हम बोलेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम। और बहुत सारे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं, या फिर न्यूक्लियस के बगल में, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम। और यहाँ पे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S, प्रोकैरियोट जैसा। लेकिन ये सब जो राइबोसोम है वो होते हैं 80S। ये क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियम 70S 80S, ये हम माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया तब हम बताएंगे, अभी हम बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मान लीजिए वैक्यूल, जैसे मान लीजिए प्लांट का सेल है तो बड़ा होगा, एनिमल का सेल है तो मान लीजिए छोटा होगा। मान लीजिए वैक्यूल, वैक्यूल, यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रियोल, क्या है ये, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और ये जो स्पिंडल फाइबर जैसा जो निकला हुआ है उसे बोलेंगे सेंट्रियोल। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल है क्या? ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कोल्ड सेल वॉल, वैसा स्ट्रक्चर जो रिजिड है, कठोर है, नॉन लिविंग है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड फंगी। एनिमल का क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, फंगी और प्लांट में सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल फंगी और प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर जो एक लेयर प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं सेल वॉल। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का सेल है, जो बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट को जो सेपरेट करता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर एक लेयर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, सेल वॉल का काम सिर्फ शेप देना ही नहीं है सेल को, उसके अलावा क्या काम है? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन। सेल का काम शेप देना ही नहीं है, उसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे किसी भी चीज से इंफेक्शन हो रहा है अगर सेल को, उससे प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। या फिर मैकेनिकल डैमेज, किसी भी चीज से क्षति होने से उसे बचाता है सेल वॉल। एल्गी का सेल वॉल और प्लांट का सेल वॉल क्या से बना हुआ है? ये देखिए, एल्गी का जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैंगनीज और मिनरल CaCO3, ये सब मिलकर एल्गी का सेल वॉल का फॉर्मेशन किए। और जो प्लांट का सेल वॉल है वो क्या से मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन आके, ये चारों मिलके प्लांट का जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सेल वॉल पढ़िएगा तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है प्लाज्मोडेस्माटा? क्या है? कनेक्ट बिटवीन टू साइटोप्लाज्मिक नेबरिंग सेल। जो नेबरिंग, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और इसके बगल में जो ये सेल है इसी को नेबरिंग सेल बोलेंगे ना, आस पड़ोस जो सेल है उसे नेबरिंग सेल बोलेंगे। और जो साइटोप्लाज्मिक ऑफ नेबरिंग सेल, जैसे इसका ये भी नेबरिंग है इसके लिए और ये नेबरिंग है इसके लिए, तो ये जो दोनों का जो साइटोप्लाज्म है, ये दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं और अपना ये जो कुछ भी ट्रांसफर करना होता है तो इस इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही अपने कुछ अंदर यानी कि कुछ भी मटेरियल आसपास एक्सचेंज करते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कनेक्ट बिटवीन टू साइटोप्लाज्मिक ऑफ नेबरिंग सेल। जैसे ये है, यहाँ का जो भी मटेरियल यहाँ भेजना है, इस सेल में भेजना है, वो इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भेज देते हैं। अगर इधर से कुछ भेजना है तो इसके थ्रू इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही भेज देते हैं। आई होप आपको सेल वॉल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।